वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9 से 12 तक का मैथ। हम एक सीक्वेंस में शेयर कर रहे हैं। अभी हम क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन चैप्टर एनसीईआरटी का डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, और एनसीईआरटी का स्ट्रेट लाइन का सेकेंड एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रखना है, लेकिन इसके थ्रू जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना उसे जिव्हाग्र कर जाना है, ताकि नींद में भी कोई पूछे तो तपाक से आंसर दे दे। समझ में आएगा चीजें डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूं ताकि चौपट से चौपट बच्चों को समझ में आ जाए। और या फिर जो मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे क्लास 8th 9th 10th से, उसे भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहे ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट पूछिएगा। लास्ट तक वॉच करना, समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक करके शेयर सब्सक्राइब दोनों कर देना। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। कह रहा उस लाइन का इक्वेशन निकालो जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा हो। साथ में क्या कह रहा है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। और जो एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है ना उसका सम कितना है, 9 है। तो ये अगर एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन कहते हैं। मान लेते हैं ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इसका हमें इक्वेशन निकालना है। ये पॉइंट 2 से पास हो रहा है। 2 कहने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी 2 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 2 है, यहां से पास हो रहा है। साथ में क्या दिया हुआ है कि इसके जो इंटरसेप्ट है ना, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है ये, और वाई एक्सिस पे ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है ये, इसका इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो इक्वेशन क्या होगा इस लाइन का, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है वो हमें ध्यान रहना चाहिए। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन इन INTERCEPT इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, द लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। एकदम चाट जाना है इस इक्वेशन को। किसी लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जहां a और b क्या होता है, x और y इंटरसेप्ट होता है। जहां a क्या होता है, x इंटरसेप्ट और b क्या होता है, y इंटरसेप्ट। ध्यान रखने की क्या बात है, मैं ये मानते हुए बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता इंटरसेप्ट के बारे में, तो ध्यान ये रखना है, a और b, a होता है x इंटरसेप्ट और b होता है y इंटरसेप्ट। कहने का मतलब क्या है, अगर हम फिगर में समझे तो x इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे ये कट कर रहा है x एक्सिस को, वो x इंटरसेप्ट होगा। अगर ये x एक्सिस को राइट साइड में कट कर रहा है तो x इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है, इधर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड में x एक्सिस को कट कर रहा है तो क्या होता है, निगेटिव होता है x कोऑर्डिनेट, तो इसलिए इंटरसेप्ट को भी निगेटिव लेना। उसी तरह अगर ओरिजिन से ऊपर y एक्सिस को कट कर रहा है तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव लेंगे, और ओरिजिन से नीचे y एक्सिस को कट कर रहा है तो y इंटरसेप्ट निगेटिव लेंगे, क्योंकि y एक्सिस पे ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होता है, ओरिजिन से नीचे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू निगेटिव होता है। ये तो जनरल नॉलेज था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें यह कहा गया है कि इसका जो इंटरसेप्ट है ना उसका सम 9 है। कहने का मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर हम x इंटरसेप्ट को a मानते हैं तो b को a के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू a, इधर प्लस में इधर जाएगा तो 9 से माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस a। अब b के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस a लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन 1 को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b के जगह पे क्या लिख देंगे, 9 माइनस a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट भी 2, y कोऑर्डिनेट भी 2 है, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिससे ये लाइन पास कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x के जगह पे भी 2 रखिए और y के भी जगह पे 2 रखिए, तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन 9 माइनस a
इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों ऐसा किया? सिंस लाइन पासेस थ्रू 2 से पास हो रहा है, इसीलिए। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा a इंटू 9 माइनस ए, और ऊपर क्या हो जाएगा? इसके नीचे वाले से इसको गुना कर दो और इसके नीचे वाले से इसको गुना कर दो। तो हम डायरेक्ट गुना ही करके लिखेंगे, 2 से 9 माइनस ए को गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, और फिर 2 से माइनस ए को गुना करेंगे तो माइनस 2a, फिर उसी तरह a से 2 को गुना करेंगे, यहां प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 2a इज इक्वल टू 1। अब सिंप्लीफाई करते जाएंगे। अब LHS में टोटल का डिनोमिनेटर ये है, डिवाइड में है, अब ये इधर जाएगा इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा। साथ में मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ब्रैकेट से जस्ट बाहर a है ना, तो a इस दोनों टर्म के साथ गुना होगा और गुना होकर इधर जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे ऊपर भी सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, नीचे भी। तो यहाँ देखो 2a प्लस में है ये और 2a माइनस में है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा? 18 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 को a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9a, और फिर a को a से गुना करेंगे तो ये माइनस साइन है इसका, इस a का, और इस a का कोई साइन नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा? सभी टर्म को LHS ले आओ, तो a स्क्वायर इधर माइनस में है, LHS में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर, शुरू में हम प्लस साइन लिखते नहीं है। फिर ये 9a का साइन प्लस में है RHS में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9a, अब प्लस 18, क्योंकि 18 का तो साइड हमने चेंज किया नहीं, LHS में ही लिखा है इसको अभी। 18 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये बच्चे यहाँ पे आके छोड़ देते हैं, दम तोड़ देते हैं, एकदम हलवा है, हलवा से भी आसान है। देखो ये अब द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और a का वैल्यू निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इससे पहले कि हम ये देख ले रहे हैं कि कहीं कट तो नहीं रहा है ना, नीचे दिख तो रहा, अभी तक तो नहीं कट रहा है। अब हम इस साइड लिखना शुरू करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किसको? a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इस इक्वेशन को फिर से, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। भूल जाओ यहां तक, अब कुछ भी नहीं है इधर। अब हमें इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाले टर्म के साथ गुना करेंगे, रफ में लिखेंगे। तो 18 को a स्क्वायर से गुना करेंगे, पहले साइन गुना करेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का प्लस ही होगा। फिर a स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को 18 से करेंगे, 18 उसके साथ a स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा? 18a स्क्वायर। अब दो तीर ऐसे बना लो, a स्क्वायर है ना, एक a इसको दे दो, एक a इसको दे दो, ठीक है। अब हमें 18 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़ करके इतना आ जाए और गुना करके इतना आ जाए। कितना आ जाए? ये बीच में जो 9 है ना, 9 जोड़ करके -9 आ जाए और गुना करके 18 आ जाए। तो क्या लिख सकते हैं? एक तो कोई कहेगा कि एक होता है 18 गुना 1, 18 को ऐसे दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे जिसको गुना करके 18 आ जाए और जोड़ करके 9 आ जाए, -9 आ जाए। तो 18 गुना 1 लिखेंगे तो क्या 18 में 1 जोड़ने से 9 आएगा? नहीं आएगा। 18 में 1 घटाने से भी 9 नहीं आएगा। तो फिर क्या लिख सकते हैं? एक दूसरा कोई कहेगा 9 दूनी 18, तो क्या 9 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा? नहीं आएगा। क्या 9 में 2 घटाएंगे तब 9 आएगा? तब भी नहीं आएगा। और कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ है, 6 18, 6 3 18। अब क्या 6 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 तो आ सकता है ना। तो यहाँ पे 6 और 3, इसको 6 दे दो, इसको 3 दे दो। ध्यान से सुनो, अब हम द्विघात समीकरण सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 6a और 3a इस 18a स्क्वायर का फैक्टर हो गया। अब इस दोनों को जोड़ करके कितना आ जाएगा? 6 3 9, 9a आ जाएगा। लेकिन यहाँ साइन क्या है? माइनस का है, तो यहाँ पे हमें दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। अब गुना करके भी प्लस में आना चाहिए, तो गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 18, 6 3 18, a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर, तो गुना करके इतना आ रहा है और जोड़ करके इतना आ रहा है। तो अब हम 9a के जगह पे ये चीज लिखेंगे। तो देखो क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस
18 इज इक्वल टू 0। हमने कुछ भी नहीं किया, बस 9a को ब्रेक किया इस 2 नंबर के फॉर्म में, ठीक। अब पहले 2 में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है? a, इस दोनों में से कॉमन आ रहा है तो a कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? a माइनस 6। फिर इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो 3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ इस वाले का जो साइन होगा उसी साइन के साथ कॉमन लेंगे, तो -3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा? -3 से इसको डिवाइड करेंगे इस टर्म को तो क्या बचेगा? a। फिर -3 से इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 6 जा 18 इज इक्वल टू 0। अभी तक हमारा द्विघात समीकरण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सॉल्व किए हैं, सही है या नहीं? तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का टर्म अगर सेम आ जाए साइन के साथ तो हमारा सही है, अगर अलग आ रहा है तो इसका मतलब हमने कहीं ऊपर गड़बड़ घोटाला किया है। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है ना। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस 6। अब a माइनस 6 कॉमन लिया तो a माइनस 6 से इस टर्म में भी डिवाइड करो, इसमें भी डिवाइड करो, जो बच जा रहा है उसको लिख दो। तो यहाँ a माइनस 6 कटेगा तो a बच जाएगा, फिर इस टर्म में a माइनस 6 से डिवाइड करोगे क्योंकि a माइनस 6 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे -3 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब यहां से क्या हो जाएगा? ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार इसको 0 के इक्वल करो, a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 6। ठीक है। दूसरा, अगर हम a माइनस 3 को 0 करते हैं तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अगर हम a का वैल्यू 6 लेते हैं, अगर हम a का वैल्यू 6 लेते हैं तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा? a का वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो b बराबर क्या है? 9 माइनस a, 9 माइनस a, तो b बराबर क्या हो जाएगा? इंप्लाइज b इज इक्वल टू 9 माइनस a इज इक्वल टू 9 माइनस 6 बराबर कितना आ गया? 3। अगर हम a का वैल्यू 6 लेंगे तो b का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है। तो इक्वेशन देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन हमारा क्या है? x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x बाय a कितना है? 6 है, प्लस y बाय b कितना है? 3 है, इज इक्वल टू 1। देख रहा हूं नीचे कट तो नहीं रहा ना, कटना तो नहीं चाहिए, नहीं कट रहा है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब 6 और 3 का एलसीएम लो, 6 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 6 आ गया। अब कैसे करते हैं? 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 एक बार में लगा, उस 1 से x को गुना करेंगे तो x ही होगा। फिर प्लस का साइन, 3 से डिवाइड करेंगे इस एलसीएम, 3 2 जा 6 दो बार में लगा, उस 2 से y को गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब टोटल का डिनोमिनेटर क्या है? 6 है, एलएचएस में ये इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहीं पे मैं सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूं, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन हो गया। कोई चाहे तो इसको ऐसे लिख सकता है, यहीं पे लिखते जा रहा हूं ताकि स्पेस की दिक्कत है। ये 6 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये हो गया। ये कब हुआ? जब हमने a का वैल्यू 6 लिया तो b का वैल्यू 3 आया था। अब जब हम a का वैल्यू 3 लेंगे तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहां से ये वाला पार्ट याद रखना, ये इसके साथ चल रहा है, इस वाले के साथ। अब b बराबर क्या हो जाएगा? यहां से b बराबर हो जाएगा, फिर से b का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 9 माइनस a, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो a बराबर 3 है तो b बराबर 6 आ रहा है। यहाँ a बराबर 6 था तो b बराबर 3 था, तो यहां से इक्वेशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? x बाय a, x बाय a, तो x बाय a का वैल्यू क्या कितना है यहाँ पे? 3 प्लस y बाय b, तो y बाय b का वैल्यू कितना आया है? 6 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करो, फिर से वही बात, एलसीएम लोगे 3 और 6 का तो कितना आएगा? 6 आएगा। एलसीएम तो निकालने आता है ना, 3 और 6 का एलसीएम लोगे, किससे लगेगा? 3 से लग रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब किसी से लग नहीं रहा है तो 3 2 जा 6 एलसीएम हो जाएगा, ठीक। तो एलसीएम लोगे 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 दो बार में लग रहा है, उस 2 से इसके ऊपर वाले को गुना करोगे 2x प्लस 6 1 जा 6, इसके नीचे वाले से एलसीएम को डिवाइड करोगे, एक बार में लगेगा, उस 1 से इसके ऊपर वाले को गुना करोगे तो 1 से y को गुना करोगे तो y ही होगा इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 टोटल जो एलएचएस में टर्म है उसका डिनोमिनेटर है 6, इस 6 को इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है, तो 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसी को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो, 6 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें सीखने को क्या मिला, हमें बस ये सीखने को मिला कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, या कोई ओपिनियन हो तो अपना ओपिनियन दीजिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज के क्वेश्चन के थ्रू जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, इसे जीवाग्र कर लेना है ताकि नींद में भी कोई पूछे तो तपाक से उसे आंसर दे दे। हर एक स्टेप को मैंने, चाहे वह द्विघात समीकरण हो या बेसिक सिंप्लीफिकेशन हो, मैंने समझाते हुए किया। बेशक वीडियो लेंदी हो जाए, भाड़ में जाए टाइम, हमें सीखना है। हम मान लो 5 क्वेश्चन कर लिए, एक भी नहीं सीख पाए तो फिर क्या फायदा है। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस फॉर्मूले को फिर से। इस क्वेश्चन के थ्रू जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जीवाग्र कर जाओ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, जहां a क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है और b क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आपने फॉर्मूले भी याद कर लिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम आपके ओपिनियन और कमेंट का जवाब नेक्स्ट क्लास में जरूर देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।